जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए डिसिप्लिन और मोटिवेशन हाँ, इनमें ज़रूरी क्या होता एवरेज है? में 1000 आईएएस बनते हैं। जी, उसके बाद भी देश का भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। जी। आज के जो युवा हैं, इनको शिक्षा के बारे में और ये एक सही डायरेक्शन में काम कैसे कर सकते खुद भी अगर सुधरना है तो वो भी रिस्क हैं? लेना जी। पड़ेगा। जैसे सर आज हर जगह पे देखा जा रहा है कि नए-नए क्वालिटी इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ शो ऑफ कर रहे हैं, हुँ। दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें एजुकेशन की कमी है। कि एजुकेशन की कमी देखिए, एक तो विज़न की जैसे आपने शुरुआत में बात की, जी, तो शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि जो संस्थान चला रहा है, उसका शिक्षित होना ज़रूरी नहीं, उसका सिर्फ़ विज़नरी होना ज़रूरी है। जी, उसको एक लक्ष्य लेकर के काम करना ज़रूरी जी, है। और कहीं न कहीं जब हम अशिक्षित होते हैं और हमारा कोई विज़न भी नहीं है, जी, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ़ एक रह जाता है, पैसा कमाना। जी, तो जिन संस्थानों की आप बात कर रहे हैं, वो इस लक्ष्य के साथ जी, कार्य करना शुरू करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। जी, तो वहीं से फिर हम एक नींव का पत्थर जो रखे जी, शिक्षा का, वो गलत हो गया। जी, और जब गलत होगा तो उसके परिणाम भी गलत होंगे। जी, परिणाम इस दिशा में सही हमको दिखने लगते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो जा रहे हैं और अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जी, परंतु नैतिकता के साथ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? जी, दुनिया भर में इतने संस्थान हैं, या इंडिया की बात कर लें, जी, और इंडिया में हर साल जी, आईएएस का एग्ज़ाम होता है। जी, और 1000 ही आईएएस बनते हैं जी, लगभग। एवरेज में 1000 आईएएस बनते हैं। जी, उसके बाद भी देश का भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। जी, तो क्या हम सिर्फ़ 1000 ईमानदार व्यक्तियों को नहीं ढूँढ पा रहे हैं, जी, देश जो चलाते हैं? और सर्वोच्च पदों पर आईएएस ही बैठे हैं, वो बिल्कुल, डीएम हो, कमिश्नर हो, या सचिवालय में सचिव हो, जी, वो सब आईएएस ही होते हैं। जी, तो क्या हम सिर्फ़ 1000 लोग हर साल नहीं ढूँढ पा रहे हैं जो ईमानदारी से अपने कार्य को कर कर सके, सकते अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके? हैं। जी, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारी सिलेक्शन प्रणाली पर भी, जी, कि हम कैसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनका मनोविज्ञान ही हम नहीं पढ़ पा रहे जी, हैं, कि वो भविष्य में करेंगे क्या? उनका उद्देश्य क्या है डीएम बनने के पीछे? जी, वो एक जिले को चलाना अच्छे तरीके से, या फिर पैसे कमाना? कैसे करना है। जैसे आपने कहा नैतिकता होनी चाहिए और लोगों की खोज होनी चाहिए। हाँ। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि 1000 जो लोग आज देश को चला रहे हैं, हुँ। कि उनमें नैतिकता भी हो और एक अच्छे वे में वो अपने कार्य को कर सकें, ना कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना ही हो। इसमें हमें राजनीति का जो तरीका है, जी, वो बदलना होगा। जी, और जो हमारा वोट देने का जी, तरीका है, वोट देना हमारा एक सबसे बड़ा अधिकार है। जी, हमें लगता है कि एक भारत का नागरिक होने के नाते सबसे बड़ा अधिकार अगर हमें कुछ मिला हुआ है, तो वोट देने का अधिकार है, जी, उससे बड़ा कोई अधिकार नहीं। जी, और उस सबसे बड़े अधिकार को भी हम ऐसे ही जाने देते जी, हैं। कैसे जाने देते हैं? एक साड़ी पर, जी, एक दारू की बोतल पर, जी, या 2000 रुपए, 5000 रुपए पर इस अधिकार को भी हम बेच देते हैं। तो जब ये अधिकार हम बेच देंगे, तो फिर हम कैसी सरकार पाएँगे? एक बेकार, जी, रीढ़ विहीन सरकार पाएँगे। जी, और उस सरकार का भी उद्देश्य रहेगा, क्योंकि उसने 2000 रुपए और दारू बाँटा है, जी, तो उसका भी उद्देश्य यही रहेगा कि जो हमने खर्चा किया है, जी, उसका 10 गुना हमें रिटर्न भी मिल जाए, क्योंकि वो भी बिज़नेसमैन है। हुँ, हर बिज़नेसमैन जो है यही चाहता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका 10 गुना हम कमा लें। कमाल। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी ने पैसा नहीं भी लिया, जी, वोट कर रहा अपने मर्ज़ी से, जी, तो उसकी मर्ज़ी अपनी क्या जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, जी, या अपने स्वार्थ पर, किसी भी स्वार्थ पर आधारित जी, है। जब तक हम इन सब आधारों पर वोट करते रहेंगे, जी, तब तक हम कभी भी एक अच्छे सरकार का चयन नहीं कर नहीं देख पाएँगे, पाए। और सत्ता ऐसी ही चलती रहेगी। और जब सत्ता ऐसी रहेगी, जी, तो क्योंकि वही लोग चयन करते हैं, जी, तो जब चयन करेंगे तो वैसे ही आईएएस, वैसे ही पीसीएस भी चयनित होंगे। जी, तो हमें अपने वोट के अधिकार को जी, पहचान करके उसका सही इस्तेमाल करना होगा। जिस दिन वोट का सही इस्तेमाल होने लगा जी, हमारा, हमें लगता है सारी चीज़ें सही जी। हो जाएँगी। अभी सर आपने वोट का, अधिकार का और राजनीति की चर्चा की है, तो उसमें एक लाइन मैं ये बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो बिरादरी वाले नेता हैं, हाँ, वो कहते हैं हमारी बिरादरी हमारे साथ है, उनकी हाँ। बिरादरी उनके साथ है। तो जैसे ये जो बिरादरी वाली राजनीति चल रही है या जो है वर्तमान में हुँ, देखने को मिल रहा है जातिवादी राजनीति, तो इसको ये जो लोग हैं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी नेता हैं जो कहते हैं कि मैं एक समूह है मेरे समाज का, मैं इसका मुखिया हूँ या मैं नेता हूँ, ये लोग मेरे साथ हैं। हुँ, हुँ। तो वो जो समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं कम एजुकेशन भी है, हाँ। एजुकेशन का स्तर भी कम है, तो वहाँ हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे लिए घातक हैं? हमारे लिए भले दूसरे समाज का, वो देश के लिए काम कर सकता है, सर्व समाज के लिए बस काम कर सीधे ये है सकता कि है। जैसे पार्टीगत बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं। जी, तो पार्टीगत
हो करके हमें पहले तो सोचना ही नहीं है, जी। हमें व्यक्तिगत होकर के सोचना जी। है। ठीक है, व्यक्तिगत कि हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, मैं वोटर हूँ, आप कैंडिडेट हैं, जी। तो आप कैसे हैं? जी। और हर व्यक्ति जानता है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जी। जो है वो कैसा है, चारित्रिक रूप से कैसा है, जी। नैतिक रूप से कैसा है, व्यावहारिक रूप से कैसा है, जी। ठीक है? या समाज के उत्थान के लिए कैसा है, जी। हम तो ये जानते हैं ना, फिर भी हम कहीं न कहीं झंडे के नाम पर वोट दे देते हैं, कि मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं सपा का हूँ, मैं बसपा का हूँ, जी। तो बसपा किसी डकैत को भी अगर टिकट दे देगी तो हम बसपा को ही देंगे। जी। भाजपा किसी बलात्कारी को टिकट देगी तो हम भाजपा को ही जो है मतलब अगर हम भाजपाई हैं तो उसी को वोट देंगे। जी। तो इस सोच से हमको ऊपर उठना होगा कि यदि कैंडिडेट खराब है जी। तो फिर हमें वोट नहीं देना। हमें अपने आप तो अधिकार है नोटा का, जी। है ना? आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा, आप किसी को मत वोट करिए। जी। ये भी एक मतलब आपको मिला हुआ है कि आपको जी। नहीं कोई समझ में आ रहा है, किसी को वोट मत जी। दीजिए। जाइए वोटिंग बूथ तक मगर ज़रूर जाइए। जी। आप उस अधिकार का भी प्रयोग करिए कि मुझे इसमें से कोई नहीं पसंद आया, मैं सबको रिजेक्ट कर रहा हूँ। जी। तो ऐसा भी होना चाहिए। हाँ। जैसे जो आज का कंपटीशन है, क्या कंपटीशन ने एजुकेशन को बिज़नेस बना दिया है? बिल्कुल हर जगह कंपटीशन ही है और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन भी एक तरीके का मायाजाल है। जी। जैसे कि हर कोचिंग वाला जी। ये कहता है कि हम तो जो है मतलब हाईएस्ट सिलेक्शन दे रहे हैं। जी। हमारा ऑल इंडिया रैंक हमारी 1 आ रही है। जी। या हर संस्थान ये कह रहा है कि हमारा बच्चा टॉपर है जिले का। जी। इस तरीके से इतना हमने सबसे अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो कहीं न कहीं ये जो कॉम्पिटिशन है, ये दिखावे की दुनिया की तरफ जैसे प्राचीन काल में हम बढ़ते रहे वैसे आज भी बढ़ रहे हैं। जी। लोग अपनी शैक्षिक गुणवत्ता को ना दिखा करके जी। अपने भवन को दिखाते हैं। जी। ये देखिए हमारे पास कितना बढ़िया भवन है। जी। ये देखिए परिणाम कितना बढ़िया हमारा है, जबकि परिणाम कैसे आ सकता है वो मैं एक शिक्षा क्षेत्र में होने के नाते ये जी। अच्छी तरीके से जानता हूँ। डिग्री कॉलेजों का हाल मत पूछिए। जी। हर डिग्री कॉलेज अंबेडकर नगर जिले का नकल के दम पे चल रहा है। जी। किसी डिग्री कॉलेज को मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, प्राइवेट डिग्री कॉलेज है तो वो शिक्षा के दम पे चल रहा है। जी। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी डिग्रियां जो जिले में मिल रही, चाहे वो बी फार्मा की मिल रही हो, बीएससी नर्सिंग की मिल रही हो, जी। वहां तक भी बिना पढ़ाए जी। डिग्री दे दी जा रही है। जी। पैसा आप दीजिए, सब कुछ आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, सब जी। कुछ हो जाएगा। तो जब हम ऐसे शिक्षा ही दे रहे हैं, जी। तो वैसे ही आउटपुट निकलेगा और वही लोग फिर नौकरी में आएंगे, वही लोग शिक्षक बनेंगे, वही नर्स बनेंगे, वही लोग डॉक्टर बनेंगे। तो जब वो फिर वापस आएँगे तो वो लूप बन गया। अब जी। इंडिया में ऐसा लूप बन गया है जी। कि अब आगे की शिक्षा तो और विनाश इसका होना ही होना है, क्योंकि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं तो इसी क्षेत्र में हूँ, मगर हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। और अब मिल क्या नहीं रहे, मुझे लगता है ही नहीं। मिलना तो अलग चीज़ है ही नहीं। आपने ऐसा कह दिया कि आने वाला जो समय है, हाँ, जैसे एक जो शिक्षक होता है, मेरे भी जीवन में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो सुधांशु सर रहे हों मेरे, हाँ, या फिर और अन्य टीचर रहे हों, हाँ। तो उनका बहुत योगदान रहा मेरे जीवन हुँ, में और बहुत कुछ बताते रहते हैं। हुँ, तो शायद मैं ये काम कर रहा हूँ उन्हीं की देन है, आप सबकी देन है। लेकिन आप तो डायरेक्ट ये चीज़ बोल दे रहे हैं सर कि आने वाला जो समय होगा, हुँ। वो शिक्षा का स्तर जो है और नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल और नीचे गिरेगा क्योंकि हम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं और जो अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, जी। अपने दम पर। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ के पढ़ाई के दम पे निकल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने दम पर ही जी। कुछ कर रहे हैं। जी। हमारा तो सिर्फ गाइडेंस होता है। जी। देखिए हम सिर्फ माहौल दे रहे हैं, हम शिक्षक दे रहे जी। हैं, हम सिर्फ एक गाइड की तरह काम जी। कर रहे हैं। लेकिन काम बच्चे को अपने लिए खुद करना है। जी। तो जो बच्चा टैलेंटेड होगा, जी। जो भविष्य परक होगा, वो अपने लिए काम कर लेगा जी। और जो अच्छा कर लेगा वो यहाँ रुकेगा। अब यहाँ बताइए, नहीं, यहाँ तो नहीं रुकेगा, जी। तो यहाँ कौन रुकेगा? जो फेल्योर होगा जी। और फिर वही फेल्योर यहाँ आगे के सिस्टम को चलाएँगे। जी। वही यहाँ की कमानें थामेंगे सब जी। जगहों की। तो आने वाला समय तो मुझे खराब दिख ही रहा है। ये जो आप कह रहे हैं मैंने भी कई लोगों को देखा है, तो वो यहाँ पढ़ाई तो किए और हुँ। पढ़ाई करने के बाद जब वो थोड़ी-सी और पढ़ाई किए, बाहर निकले, हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ शिफ्ट होना उनको पसंद आया। हुँ, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, भाई अपने यहाँ तो कुछ करना चाहिए, हाँ। हम कला जगत में हैं, तो अगर आप वहाँ हैं तो सर अम्बेडकर नगर में कुछ तो होना चाहिए हुँ। कला जगत से संबंधित। तो कहते हैं हाँ, वहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा मिलता ही नहीं है। नहीं, यहाँ घर वोकेशनल पर का जैसे हाँ, कला जगत ये सब वोकेशनल स्टडी में आ जाता है। हाँ, हाँ। जैसे अभी संगीत का कोई कॉलेज जी। या आर्ट्स का कोई कॉलेज जी। या फिर मार्शल आर्ट्स मतलब इस तरह से जी। या फिजिकल एजुकेशन का कोई जी। स्पेशल कॉलेज। जी। तो ये सब चीज़ें या स्पोर्ट्स कॉलेज जी। कोई भी, ये सब यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि उन सब चीज़ों में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जी। कुशल शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है और फिर लोगों को पैसे देने की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। ऐसे संस्थानों में।
तो लोग यहाँ पर वोकेशनल स्टडीज को नहीं महत्व दे रहे हैं, तो वोकेशनल के लिए लोग बाहर चले जा रहे हैं। जैसे भाई आप यहाँ चाहिए कि हम एक अच्छा सा थिएटर चलाएं जी और लोगों को एक्टिंग सिखाएं, जी तो यहाँ पर आपको लोग नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आपको समाज सेवा ही करना पड़ेगा, जी, क्योंकि उनकी बिल्कुल। क्षमता नहीं रहेगी कि आपको अब कोई आप बाहर से बुलाए ट्रेनर, मुंबई से बुलाएंगे, उसका जी। आने जाने का खर्चा, उसकी फीस, जी, तो फिर लोग कहाँ पे कर पाएंगे। नहीं कर पाएँगे। सर, जैसे एक चीज़ ये देखने को मिला है, आज के बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया हो गया या अन्य चीज़ें हो गई जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं और कहीं-कहीं देखने को मिल रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चे जो है एक सही वे में काम कर सकें? सबसे पहली जो डिस्ट्रैक्शन है, जी। डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट होता है कि फोकस ना बना पाना हुँ, किसी एक चीज पर। जी, अच्छा, फोकस क्यों नहीं बनता है? जैसे हम एक स्थान पर हैं जी, और वहाँ 4 चीजें हैं जी, खाने की, जी, ठीक है? तो हमारा शायद फोकस ना बन पाए कि हम कौन-सी चीज़ खाएँ। लेकिन तो अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जी, कि 4 आइटम रखे हैं और उसमें हमको 1 आइटम, सपोज़ करिए रसगुल्ला बहुत पसंद है, जी, हमारा फोकस रसगुल्ले पे बन जाएगा, जी, 3 चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हम रसगुल्ला उठा के खा लेंगे। जी, तो पढ़ाई में भी ऐसा ही है कि अगर हमारे पास पढ़ाई के 4 ऑप्शन हैं जी, और उसी के साथ 4 ऑप्शन और हैं जो कि हमें, जैसे खेल-कूद है या जी, और चीज़ें हैं, तो हमारा इंटरेस्ट किसमें जी, सबसे ज़्यादा है? तो हम बचपन से इंटरेस्ट डेवलप करना सिखाते ही नहीं है जी, बच्चों को कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उस पर काम करो। जी, हम डिस्ट्रैक्शन के लिए तो हमारे घर में अब संसाधन बहुत सारे हैं। जी, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जी, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न है, फिर या फिर आपके घर में और कुछ हो जी, सकता है, एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो। जी, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों को अपने से दूर रखना जी, होगा, और फ़ोकस बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं जी, और हमारा पढ़ाई में फ़ोकस नहीं बन रहा है, जी, और हमें ये है कि नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे हम हट भी नहीं सकते। जी, अगर हम कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं जी, और कक्षा 8 में एक विषय गणित है, जी, तो हमें गणित पढ़ना ही पढ़ना है। जी, गणित नहीं समझ में आ रही है तो हमारा फ़ोकस नहीं बनेगा। जी, तो समझ में आने के लिए सबसे पहले मन को जी, कंट्रोल में करना होगा। जी, मन तो भटकेगा ही कि नहीं बिल्कुल, मन लग रहा है, तो भटक के कहीं जाएगा, और जी, फिर मन के साथ-साथ शरीर भी भागना चाहता जी, है ना, बिल्कुल हाँ, परंतु शरीर हमारे कंट्रोल में है। जी, ये मैं मनोवैज्ञानिक चीज़ बता दे रहा हूँ, जी, शरीर तो हमारे हम बैठे हैं, जी, अब ये शरीर हमारे कंट्रोल में, हम उठना चाहते हैं कि नहीं उठना जी, चाहते हैं। मन हमारा, हम बात आपसे कर रहे हैं, मन जी, हमारा हो सकता है कि हमारे किसी ऑफ़िस में लगा हुआ हो, जी, कि वहाँ फला काम चल रहा है या फलाने बैठे हैं हम सुनने, जी, मन हमारा वहाँ है। जी, परंतु ज़रूरी क्या है, इस समय आप और हम बातें कर रहे हैं, जी, तो हमारा शरीर यहाँ से नहीं जा रहा है, जी, ठीक है? तो शरीर जब नहीं जा रहा है, तो काम भी तो वही हो रहा है ना जो आप हमसे करवाना चाह रहे हैं। जी, तो अगर हम अपनी टेबल ही ना छोड़ें, हमारा जी, गणित में मन नहीं लग रहा है, जी, अब मन नहीं लग रहा है तो हम उठ के चले गए बाहर जी, क्रिकेट खेलने, तो गणित तो पूरी छूट गई। जी, मन नहीं लग रहा, आप बैठे रहो। जी, जैसे कहते हैं, मन ना लगे जी, तो शरीर को ही झोंक दो, जी, मन घूम टहल के वापस आ वापस जाएगा, आएगा। ठीक है? तो हम टेबल ना छोड़ें। जी, डिस्ट्रैक्शन को रोकने का सबसे सही तरीका यही है जी, कि हम जगह ही ना छोड़ें, जी, शरीर को वहीं रहने दें, तो जी, मन कितना ही भटकेगा। जी, घंटा 2 घंटा भटकेगा, हाँ, 4 घंटा भटकेगा, लेकिन जी, आप ठान लो शरीर नहीं जी, हिलाना है यहाँ से, वापस आएगा ही जी। आएगा। मतलब कि मन जो है, ये चीज़ें कहीं न कहीं मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत भटकता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें हमारे भी जीवन में कहीं न कहीं काम आएँगी। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए डिसिप्लिन और मोटिवेशन हाँ। इनमें ज़रूरी क्या होता है? देखिए, मोटिवेशन तो एक तरीके का इल्यूज़न जी, है ना? ये काम नहीं करता है। जी, मोटिवेशन, जैसे कहते हैं किसी ने हमें मोटिवेट जी, कर दिया, या हम फलाने से, या हम हमारी बातों से कोई मोटिवेट हो जाएगा, जी, ये सिर्फ़ इल्यूज़न है। जी, हमारी बातों से वही मोटिवेट होगा जी, जिसका खुद मन होगा, जी, खुद इच्छा होगी जी, उस चीज़ को करने की। तो हो सकता है कि हमारी बातों से थोड़ा-सा जी, प्रभावित हो जाए, जी, और वो जो इधर-उधर, जैसे कह रहे हैं ना, भटक रहा था या वैलिडेशन चाह रहा था, एक जी, इंग्लिश का शब्द है वैलिडेशन, प्रमाणिकता चाह रहा जी, था। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पढ़ना जीवन के लिए ज़रूरी है, जी, परंतु वो उसको वैल्यू नहीं दे रहा उस बात को। जी, अब हो सकता है कि वो ये सोच ले कि अंजनी वर्मा ने ये बात कह दी, जी, तो इसका मतलब ये प्रामाणिक बात होगी जी, कि पढ़ना ज़रूरी है, जी, तो वो पढ़ना जी, शुरू कर देगा। जी, लेकिन तो उसकी अपनी इच्छा होगी जी, तभी, सही। है ना? जी, सिर्फ़ वैलिडेशन मिलता है जी, किसी की बातों से हमें। बाकी आप देखिए, बहुत बड़े-बड़े मोटिवेटर हैं जो कि 2-2 हज़ार का टिकट लेकर के अपना शो करते हैं। जी, बड़े नाम है, विवेक बिंद्रा हैं या जी, संदीप माहेश्वरी जी, हैं,
या और भी लोग हैं, सोनू शर्मा का। सोनू शर्मा है, ये जी। सब लोग जो है करते हैं मोटिवेशन। और 2-2 3-3 हजार लोग पूरे ऑडिटोरियम में भरे होते हैं, स्टेडियम में खचाखच एकदम। जी। उसमें से 99% लोगों का मोटिवेशन स्टेडियम के गेट से बाहर आते ही खत्म हो जाता है। अगर इतना ही अच्छा है, जी। सुपर मोटिवेशनल जी। लोग हैं वो, ठीक है, और बढ़िया फीस भी चार्ज करते हैं, लोग जा भी रहे हैं, इसका मतलब आप मोटिवेट होने ही जा रहे हैं। जी। तो अब तक तो देश सुधर गया होता, बिल्कुल। जितने में मोटिवेटर्स हैं और जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, जी। तो अब तक तो देश सुधर गया होता जी। अगर मोटिवेशन काम करता जी। तो, मेरे हिसाब से। जी। तो आपने दूसरी बात जो कही जी। कि डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन। तो अब यहाँ डिसिप्लिन ही काम करता है, जी। स्वानुशासन, जी। कि हमारा अपने पर कितना अनुशासन है, जी। हम अपने पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, जी। या सही और गलत में हम कितना फर्क जान सकते हैं। और यही असली शिक्षा है आपके मानव होने का। मुझे लगता है कि पैमाना भी यही है कि आप सही गलत में फर्क कर पाएं। जी। जैसे हम वेज या नॉन वेज की बात करते हैं, कौन क्या अच्छा है, तो अगर हम मानव हैं तो हमें समझना चाहिए कि वेज खाना अच्छा है, नॉन वेज जो है किसी प्राणी को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। मगर शेर को ये समझ नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इंसान और जानवर का यही फर्क है। जी। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे जीवन में, जैसे हम पढ़ने आए और हमको अब सर ने बताया, जैसे हम आपसे पढ़ रहे हैं तो आपने बताया कि इंग्लिश जो है जितना मैं बता रहा हूँ इतना घर पे करोगे धीरे धीरे करके तो आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन वो फिर वहीं तक रहता है कि आज मैं घर जाऊंगा तो ये चीजें मैं कर लूंगा और इतना याद कर लूंगा, सर को खुद कर दूंगा, होमवर्क कर लूंगा। लेकिन जैसे ही स्कूल के बाहर गेट के बाहर निकलते हैं तो सारा का सारा जैसे धुएं के तरीके से उड़ जाता है या वहीं स्कूल में हम छोड़ देते हैं। घर जाने के बाद जो घर का माहौल है वहाँ हमें घर के माहौल में ढलना पड़ता है, अपने कार्यों में जूझना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि जो सर ने बताया है उसको भी कुछ ना कुछ हम उससे भी समझ लें। हाँ, सर ने जो बताया, सर पहली चीज तो जब कोई चीज हमें करानी होती किसी से और ये हमें पता है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि अगर इसको कुछ गैप मिल जाएगा तो आगे जाकर के ये भूल जाएगा। जैसे कि अब आप स्कूल से घर के बीच का गैप मान लीजिए आधे घंटे का है, तो उस आधे घंटे में हो सकता है विस्मृत हो जाए चीजें या हमारा जो उस पर फोकस था वो लूज हो जाए। तो अब टीचर की भी जिम्मेदारी है कि हम यहीं से कैसे उसे एंगेज कर दें। तो अगर आपको इंग्लिश उसे वाकई में बोलना सिखाना है तो पहले तो शुरुआत वहीं से कर देनी होगी कि देखो हमसे 2 लाइनें पहले तुम इंग्लिश में बोल के जाओ, पूछ के जाओ कि आई एम गोइंग टू होम, प्लीज अलाउ मी टू गो टू माई होम। और आप फिर जैसे ही गेट से बाहर निकलो जो भी क्रियाएं हो रही या जो कुछ भी दिख रहा है आप उसको बोलते हुए जाना। एक शिक्षक है, अगर वो हमने कहा बच्चे से कि अब जैसे ही गेट से निकलोगे तो तुम जो है जो भी चीजें दिखे, ओ देयर इज अ काउ ऑन द रोड, देयर इज अ कार मूविंग ऑन द रोड, है ना, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसे जो भी दिखे उसको आप सेंटेंस बनाते हुए, साइकिल चलाते हुए, देखते हुए और गुनगुनाते हुए इंग्लिश में घर तक जाना। तो घर तक जाते जाते ही जो उद्देश्य था हमारा पूरा हो गया, घर जाकर के करने की क्या जरूरत है। और अगर ये चीज है कि ये चीज हमें इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हमें कोई ऐसा जानवर दिखा कि बैल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो हमारे दिमाग में आ गया कि हम इंग्लिश में बोल नहीं पाए थे, अब घर जाकर के बैल की इंग्लिश ढूंढ लो, बैल को क्या कहते हैं। तो बड़ा सामान्य सा है, बस शिक्षक भी उतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। शिक्षक अगर अच्छा है तो वो कुछ भी सिखा देगा बच्चों को। ये सारी चीजें शिक्षक के ऊपर। जैसे जय बजरंग इंटर कॉलेज है, यहाँ से पढ़ लिख कर आज ऐसी कोई संस्था नहीं है भारत में जहाँ पे बच्चे पहुंचे ना हो। आए दिन जो है जब कोई रिजल्ट आता है तो उसमें ये चीज देखने को मिलता है, जय बजरंग इंटर कॉलेज का लड़का आज यहाँ पे टॉप किया या इस पद को ग्रहण किया, उठ के बैठा। तो ऐसी चीजें निकलती रहती हैं। तो ये बच्चे जो आज तैयारी कर रहे हैं आपके माध्यम से बाहर निकल रहे हैं और जो गाँव के बच्चे टहल रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या चीज होता है? ये कॉमन तो बहुत कुछ चीजें हैं, बच्चों में ज्यादातर चीजें कॉमन होती हैं, बस एक ही चीज अलग है, वो है अपने लक्ष्य के प्रति लगन। इतना ही अंतर है। बाकी जो हमारे बच्चे पास हुए हैं वो भी उनका रुचि और चीजों में रहा, वो ड्रामा भी करते थे, वो डांस भी करते थे, वो गीत भी गाते थे, वो जाते थे खेल में भी प्रतिभाग करते थे वो बच्चे, और वो बच्चे आज सेलेक्ट होकर के समीक्षा अधिकारी या इनकम टैक्स कमिश्नर ऐसे पदों पर भी जा रहे हैं। तो कभी भी सिर्फ हम एक ही दिशा में जब चलते हैं, शिक्षा की ही दिशा में, तो शायद वो उतना सफल हमको नहीं बनाती जितना हम सभी चीजों को समावेशित करके, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो हम लोग सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में
बहुत चीजें ये सारी जो हम लोग कराते हैं, क्रियाकलाप कराते हैं, वो सब काम आती हैं। जी, मुझे लगता है सिर्फ, और अंतर जो आपने कहा, अंतर सिर्फ लगन का है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति जो है जी, फोकस्ड रहे हैं, जी, और बाकी लोग भी वो काम खेल कूद और वो सब कर रहे हैं। जी, परंतु हमको पता है कि हम अगर आईएएस का एग्जाम हमें देना है तो हमें रिटन पास करना जी, पड़ेगा। तो रिटन पास करने के लिए हमें किताबें तो किताब एनसीईआरटी या जो भी हो पढ़नी ही पड़ेंगी। जी, तो बिल्कुल। उन्हें वो पता है कि वो उस पर भी फोकस्ड हैं। जी, सर्वांगीण विकास के साथ साथ पढ़ाई पर तो मेन रूप से फोकस है, जी, और लोग उस पर नहीं, इतना ही अंतर है। जी। जी, जैसे जो एवरेज एवरेज स्टूडेंट है, क्या वो टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और बहुत सारे आपने एक फिल्म देखी होगी शायद, 10वीं फेल करके जो ट्वेल्थ है फेल ना, करके। 12th फेल करके, 10वीं फेल भी एक आई थी, 12th फेल, वो बना जो है आईएएस जी, लड़का जो है, उस फिल्म में देखिए। तो 12th फेल होने के बाद भी कोई अगर आईएएस बन सकता है, जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो कुछ कर ना सके। जी। मतलब अगर उनमें गुण है वो सारी चीज़ें करने के लिए, हाँ, तो वो कर सकते हैं। हाँ, बस वही जो आपने कहा ना, डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए जी, उसके लिए पूरा। हाँ, डेडिकेशन पूरा चाहिए कि कोई भी काम करना है। कौन सी चीज़ ऐसी जो कोई कर नहीं सकता है, मुझे जी। लगता है जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सब कुछ हासिल हाँ, किया है। सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सर ये जो है हाँ, हमारे मित्र जो कैमरा मैन है जितेंद्र भाई, हाँ, पहली बात तो इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि इन लोगों का योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है। ये इंटर से आज तक के सफर में 2017 में इंटर हुआ है, हाँ, उसके बाद से आज तक मेरे पास जो भी दुख आए हों, हुँ, और यहाँ तक कि एक फैमिली मेंबर की तरीके से, एक भाई और एक दोस्त की तरीके से जो भी हो सका है, 150 का अगर खर्चा देना भी रहा हो तो ये लोग मुझे दिए। हाँ, यहाँ तक का सफर है। तो लेकिन कुछ कमियां तो सब में होती हैं, हाँ, हमारे अंदर भी कमियां हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं। लेकिन मैंने एक चीज ये फेस किया है इनसे कि एक बार अभी हाल ही में मैंने कहा कि आप बिजनेस करिए, और बिजनेस से अच्छा इनकम भी हो जाएगा, हुँ, आपके पास तो क्वालिटी है, और आप अच्छा बना भी लेते हैं जिस फील्ड में है, तो ये करिए। हुँ, लेकिन भाई ने कहा कि नौकरी करना है, हुँ, और इससे पहले 5 साल हम दोनों मिल के जो है एक हुँ, ही बाइक से 5 साल तक जो है नगर पालिका में नौकरी किए थे। लेकिन हाँ, नौकरी हाँ, बीच में हमको छोड़नी पड़ी, मैं पहले छोड़ा था, फिर भाई ने छोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन फिर भाई इस समय जो है नगर पालिका की जॉब कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब मैंने पूछा कि आप जॉब तो कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? तो बोले हाँ, पिताजी कह रहे थे। हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लाइफ हमारी है, और हाँ, अपने लाइफ में अगर ग्रो करना है, तो कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी, और हुँ, अच्छे लेवल पे सोच होनी चाहिए। हुँ, और जो चीज़ हमारा फ़ील्ड है, जैसे अगर हम कैमरामैन हैं, अगर हम बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, होस्ट हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं अपने ऊपर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हुँ, ना कि किसी और के कहने पे करना चाहिए। हुँ। तो इसमें कहाँ तक सत्यता हो सकती है? देखिए, यहाँ पर अपने रुचि की बात है, जी, और अपनी ज़रूरतें पूरा होने की जी, बात है कि हमारी ज़रूरतें जिस कार्य से पूरी हो रही हैं, जी, तो पहली चीज़ तो है कि वो कार्य पहले छोड़ना नहीं है, जब जी, तक हमारे पास दूसरा विकल्प तैयार ना हो जी, जाए। तो हो सकता है कि अभी दूसरे जी, दूसरी बात जो कर रहे हैं कि इसमें कुछ करें, अभी जी, हो सकता है उसमें इनको अवसर ना दिख रहा हो, जी, या उसमें इतना ये कॉन्फिडेंट ना हो जी, कि आगे हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएँगे। जी, तो रिस्क लेने की क्षमता, जी, ये थोड़ी-सी जी, अपने अंदर डेवलप करनी होगी। जी, तो हमारी क्षमता रिस्क लेने की बढ़ जाएगी, तो जी, उस दिन हम ले लेंगे। जी, और हमें जैसे हमारे अंदर भविष्य को लेकर के जो डर है, जी, और डर हमने जैसे आपको बताया 2 ही तरीके का डर जी। होता है, एक ठीक अज्ञानता है? का होता अज्ञानता है, का है और एक और भविष्य एक का है। भविष्य है। और हम उस भविष्य को डर को लेकर के जी, आज लड़ते हैं। जैसे हमारे सामने अगर शेर खड़ा है, जी, तो हम प्रेज़ेंट में नहीं डर रहे हैं, जी, हम भविष्य को लेके डर रहे हैं कि अभी ये अटैक करेगा। जी, लड़ते हम वर्तमान में हैं, जी, लड़ते हम वर्तमान में हैं। जी, तो इन्हें वर्तमान में अगर लड़ना है, जी, तो भविष्य वाले डर को खत्म कर देना जी, होगा, मुझे लगता है। जी, तो भविष्य के डर को खत्म करें, वर्तमान में लड़ने के लिए तुरंत ये तैयार हो जाएँगे, जी, और मुझे लगता है कि रिस्क लेने के लिए भी फिर ये रेडी हो जी। जाएँगे। हाँ, इनकी क्षमता बढ़ आपने जाएगी। कहा रिस्क, अ, इंस देख कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं रिस्क लेने में नहीं घबराता हूँ। हाँ, अ, उसके बारे में विचार करूँगा, जो मेरे अच्छे-अच्छे लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं, अब उसमें आप भी शामिल हो गए हैं, अगर मुझे कुछ करना रहेगा हुँ, तो मैं आपके पास भी कॉल लगा दूँगा कि सर ये नहीं, करना है, बहुत अच्छा। कहाँ तक ये सही होगा, कहाँ तक नहीं सही होगा। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, मैं तो ले लेता हूँ, पूछ लूँगा ये करना चाहिए कि नहीं हुँ, करना चाहिए, तो मैं उसको करने के लिए हुँ, तैयार हो जाता हूँ। लेकिन हुँ। कुछ लोग जो है नेगेटिव थॉट निकालते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नहीं लेना चाहते उनका अपना कम्फर्ट ज़ोन है, जी, ठीक है? वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में यदि खुश हैं, जी, तो
वो नहीं लेना चाहेंगे। जी। जैसे हम घर के अंदर हैं, बैठे हैं, हमको बड़ा आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, जी। और हमें पता है कि अभी हमारा काम भी चल रहा है, ठीक-ठाक चल रहा है, जी। बहुत आवश्यकता नहीं बाहर निकलने की। जी। परंतु यह बंधन हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, जी। हमें फ्रीडम भी चाहिए। जी। और यदि हम किसी भी जॉब से बँध गए हैं जी। और उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जी। तो जो चीज़ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जी। इसका मतलब वही चीज़ वो खतरनाक है जी। ना? जब जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जी। वो कितना खतरनाक है हमारे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, जी। जब वो भाँप लेंगे उस जी। खतरे को, जैसे हमने अभी शेर की बात की, जब आप उस हाँ। खतरे को भाँप लेंगे जी। कि यह शेर हम पर अटैक कर सकता है, जी। और हमें पता हो जी। कि बचने के उपाय क्या हैं, जी। तो हम प्रयास करेंगे। जी। और उपाय होते हुए भी अगर हम बचने का प्रयास नहीं करते जी। हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में हैं, जी। और उसी में मज़ा आ रहा है, चलो जी। कोई बात नहीं, आएगा शेर मारेगा, देखा जाएगा, और नहीं तो हो सकता है वापस ही चला जाए सूंघ-साँघ के हमको, है ना? हाँ, ये तो तो बस है। यही है। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, और जैसे आज के जो युवा हैं, इनको शिक्षा के बारे में और ये एक सही डायरेक्शन में काम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ। सही डायरेक्शन, मुझे लगता है कि जैसा कुछ है नहीं, जी। है ना? इसमें बात सिर्फ़ इतना है, हमारे अगर इंसान के रूप में हमको जन्म मिला है, जी। तो हमें यह भी एक वरदान मिला है कि हम सही और गलत में भेद कर पाएँ। जी। और यदि इसके बाद भी हम सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे हैं, जी। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी, जी। तो हमें लगता है कि हम जानवर के बराबर ही बराबर। हैं, किसी जंगल के जानवर के बराबर हैं। जी। अब दूसरा दिशा देने की बात है, जी। तो मुझे लगता है कि सही और गलत, जी। अच्छे और बुरे जी। में भेद करने के लिए जो हमारे सीनियर्स हैं, जी। हमारे पूर्वज जी। हैं, हमारे जो है मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, जी। वो भी तो हैं। चौराहे पर यदि कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, जी। तो कौन कितना टोक रहा है? जी। जब मैं रेस्टोरेंट चलाता था, तो यहाँ पर स्कूली या कॉलेज के बच्चे कई बार टेबल पे आकर के बैठ के खूब हल्ला-दंगा काटते थे। जी। कोई बात नहीं, वो स्वभाव है बच्चों का कि हल्ला करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे, शोर करेंगे, जी। कोई बात नहीं, वो स्थान ही उसी लिए बना है। जी। परंतु उस हो हल्ला में आप अपशब्दों का इस्तेमाल करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, जी। तो वो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं था। तो उसी समय मैं उनको बाहर निकाल देता था जी। कि यहाँ और लोग भी बैठे हैं, या कोई नहीं भी बैठा तो मैं बैठा हूँ। जी। मुझे ये शब्द नहीं अच्छा लग रहा है। जी। तो मैं ये कदम उठा लेता था, मगर बाहर के लोग, जी। अब वहाँ भी वही है कि रिस्क लेना पड़ेगा। जी। हो सकता है कि हम किसी को रोके गलत करने से, वो तुरंत चाकू निकाले। जी। तो वहाँ भी तो रिस्क है, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हमें जी। सुधारना है किसी को, जी। तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और जी। खुद भी अगर सुधरना है, तो वो भी रिस्क लेना जी। पड़ेगा, खुद को भी सुधरने में। जी। कि हो सकता है कि हमारे सुधरने में जी। हमारे कुछ लोग, हमारे हमारे हित मित्र, हमारी मंडली से हम बाहर हो जाएँ। जी। अब क्योंकि जैसे हम होंगे, जी। वैसे ही हमारी मंडली होगी। जी। बुरे हैं तो बुरे लोगों की मंडली, और जैसे बिल्कुल। ही हम सही होंगे, तो बुरे लोग अपने आप दूर हो जाएँगे। बिल्कुल। तो हमें तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। सही काम करने के लिए, सही डायरेक्शन में चलने के लिए। डायरेक्शन सारे सही हैं, जी। कोई डायरेक्शन गलत नहीं होता। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर दिशा के रूप में करें, जी। या करियर के रूप में करें, जी। किसी भी रूप में, बस वहाँ पर नैतिकता के साथ उस जी। डायरेक्शन में हम बढ़ें। बस नैतिकता को ना छोड़ें। तो दोस्तों, आज शिक्षा से और युवाओं के ऊपर, और उसके साथ में विद्यालयों को लेकर के, आज माता-पिता अपने बच्चे को एक सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। मतलब कि एक युवा का जो पूरा सिस्टम होता है चलने का और आगे बढ़ने का, नैतिकता का, लगभग-लगभग मैंने सब सब चीज़ों पे आवाज़ उठाया और सबसे बात किया। मैं तो आज की बातों से, सुनने से अभिभूत हूँ, और उम्मीद है कि आप सब अगर लास्ट तक ये वीडियो देखें, तो आप सब भी कहीं न कहीं से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए, और हाँ, अगर ऐसे लोग हैं आपके पास, तो उनके पास बैठिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।